जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था इसके कि ये मेरी की स्टोरी है और वो अभी सेंट्रल चेन्नई सेंट्रल में पहुंचा है और वो खाने और वो एक लड़की से मिलता है जो उसे कहती है कि हम उसे खाना उसे दिला सकते हैं। तो हम आगे सेकंड पार्ट में उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ही वो उसको कॉटअप कर लेता है, यानी कि जैसे ही वो उसे मैचअप कर लेता है उसकी स्पीड को, तो अब वो रोड क्रॉस करने के लिए ट्राई कर देते हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही होती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम का वेट करना पड़ता है कि वो फाइनली जो है रोड क्रॉस करें। तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक में जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा धूल और डस्ट आती है जिससे कि उसका सर जो है बिल्कुल चकराने लगता है। और फाइनली जब उन्हें एक टाइम मिलता है तो वो जो लड़की होती है, जो गर्ल होती है उसके साथ, वो उसे फाइनली जो कि ड्रैग करके ले जाती है और उसे बाद में कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम यहाँ ऐसे खड़े रहे तो तुम्हारी क्या होगा, तुम्हारी चटनी बन जाएगी। अगर आप ट्रैफिक के बीच में खड़े रहेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, ऑब्वियसली तुम्हें एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो देन अब क्या होता है कि जैसे वो उस ट्रैफिक को क्रॉस कर लेते हैं तो जो वेलू होता है उसका हार्ट अभी बहुत तेज़ बीट कर रहा होता है। तो वो पीछे मुड़ के देखता है, वो सोचता है कि इसने कैसे ये सब मैनेज कर लिया इतनी देर में। तो अब जो है वो आगे बढ़ते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे जो है साइन बोर्ड लगे हैं और उन बोर्ड्स में बहुत सारी पिक्चर्स हैं, जैसे कि कार टायर्स की हैं, एक वुमेन ने जो है बॉक्स होल्ड करके रखा हुआ है और भी बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं। और वो सब पिक्चर्स में जो है उसके नीचे जो है इंग्लिश लेटर से लिखे हुए हैं कुछ, तो उसे क्योंकि पढ़ना नहीं आता तो उसे वो चीज़ें समझ में नहीं आती। देन वो आगे जब मूव ऑन करते हैं तो जो लड़की होती है वो एक ब्रिज के ऊपर चढ़ जाती है और जो वेलू होता है वो वहीं पे एकदम रुक जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी रोड्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने वहाँ नहीं देखी होती जहाँ से वो बिलोंग करता है। तो जो लड़की होती है वो एक बिल्डिंग की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहती है कि अगर तुमने थोड़ा सा भी केयरफुल नहीं क्या बोलते हैं, अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो तुम जल्द ही यू विल बी काउंटिंग बार, यानी कि तुम सलाखें गिन रहे होंगे। तो जो वेलू होता है वो एकदम सोचने लग जाता है कि लड़की ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो जो तमिल में वहाँ पे साइन लिखा होता है वो उसे पढ़ता है तो उसे समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों कह रही है। तो जो तमिल का साइन होता है उसमें लिखा होता है सेंट्रल जेल, यानी कि वो एक जेल होती है। तो वो उसे कहता है, वो लड़की को कहता है वेलू कि क्यों, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, तो मैं यहाँ क्यों जाऊँगा। तो कह रही तुम्हें यहाँ जाने के लिए कुछ भी गलत करने की ज़रूरत नहीं है, बस पकड़े मत जाना। और ये कहते हुए वो भी क्या करता है, ब्रिज क्रॉस कर रहा होता है और वो इस दौरान उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे कि वो ये सोचता है कि लड़की ने ऐसा क्यों कहा होगा कि अगर तुमने ध्यान नहीं दिया या अगर तुम्हें कुछ भी गलत नहीं करना यहाँ जाने के लिए, ठीक है। पहला तो उसके दिमाग में ये चल रहा है। दूसरा वो ये सोचता है कि उसके जो सैक, जो उसके पास इतना बड़ा बैग है उसमें क्या होता है। तो वो उसे याद आता है कि जो रेलवे स्टेशन में वो जो क्या करती है, प्लास्टिक के कप से उठाई होती है। फिर वो सोचते हैं कि और उसमें क्या हो सकता है, लेकिन वो इतना शाय होता है कि वो सारे क्वेश्चन उससे पूछ नहीं पाता और वो चुपचाप उसके साथ मूव ऑन करता है। तो मॉर्निंग का टाइम होता है अभी भी, लेकिन क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है, गर्मियों का टाइम होता है, तो उसके जो पैर हैं वो जलने लगते हैं। तो वो कोशिश करता है कि लड़की की स्पीड को मैचअप करे जो ऑलरेडी बहुत तेज़ चल रही होती है। तो वो छाया में चलने की कोशिश करता है और वो साथ ही साथ उसकी स्पीड को भी मैच करता है। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे के चलने के दौरान, 1 घंटे तक वो जब चलते रहते हैं तो वो एक जगह पे पहुँचते हैं जिसका नाम होता है श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, जहाँ पे एक ब्राइड और ग्रूम, जिसका नाम होता है, ब्राइड है रानी और ग्रूम है जेवी विनयानम, जो कि उनकी मैरिज सेरेमनी होने वाली होती है। तो वो उससे पूछता है गर्ल से कि क्या हम यहाँ खाने वाले होते हैं, और जो गर्ल होती है वो उसे मंडप के पीछे ले जाती है जहाँ पे एक डस्टबिन होता है जिसमें से जो बहुत सारी चीज़ें उसमें से ओवरफ्लो कर रही होती हैं, है ना, फ्लाइज होती हैं, बहुत सारी स्मेल आ रही होती है। तो वहाँ पे उसे वो एक सुशी बनाना उसे पकड़ाती है और उसे कहती है लो ये तुम्हारा खाना है। तो वेलू जो होता है बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं होता कि वो किसी का लेफ़्ट ओवर खाना खाएगा। तो वो उससे पूछता है कि क्या हम ये लेफ़्ट ओवर खाना खाने वाले हैं। तो जो वेलू होता है वो एकदम डिसअपॉइंटमेंट जताता है कि मैं किसी का भी लेफ़्ट ओवर खाना नहीं खाने वाला हूँ, मैं सिर्फ एक अनटच यानी कि साफ़ सुथरा खाना खाता हूँ। तो जो गर्ल होती है तो वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें कहीं अच्छी सी जगह ले जाऊँगी, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मैं तुम्हें खाना ढूंढ के दे सकती हूँ। तो जब तक तुम्हारे पास खुद के पैसे नहीं है अच्छा खाना, एक साफ़ सुथरा खाना खरीदने के लिए, तब तक तुम्हें किसी तरीके से काम चलाना पड़ेगा। तो वेलू जो होता है वो वैसे तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहता है, लेकिन उसके पास क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे भूख इतनी ज़्यादा लगी होती है, तो वो एक जो उसे खाना वो दे दिया कि एक बनाना और एक बड़ा, तो वो उसे चुपचाप खा लेता है।
तो जब वो खाने के बाद भी उसको थोड़ा सा बेटर फील होता है, लेकिन भूख उसे इतनी होती है कि वो सोचता है कि मैं इससे 10 गुना ज़्यादा और खा सकता हूँ। तो जो गर्ल होती है अब उसे कहती है कि देखो अगर तुम्हें और भी ज़्यादा भूख लगी है तो तुम यहाँ वेट करो। और इन्होंने अभी क्योंकि अभी बहुत सुबह का टाइम है तो इन्होंने सिर्फ अभी टिफ़िन ही खाया, तो तुम्हें और भूख लगी है तो तुम्हें लंच तक का वेट करना पड़ेगा ताकि वो लंच खाएं और तब उसके बाद तुम उसको उनका जो लेफ्ट ओवर खाना है वो खा सको। और वो कहती है कि मुझे तो काम है तो मुझे जाना पड़ेगा, तुम यहाँ वेट कर सकते हो। तो जैसे ही गर्ल जाती है तो वेलू एकदम से पैनिक हो जाती है, यानी कि एकदम से उसे घबराहट हो जाती है कि अगर उस लड़की ने उसे छोड़ दिया तो उसे नहीं पता, वो तो नया है शहर में, तो उसे नहीं पता कि वो कहाँ जाएगा और अभी वो इस मोमेंट पे कहाँ पे है। तो उसे वो फटाफट डिसाइड करता है कि ये बेटर ऑप्शन है कि वो उस लड़की के साथ ही रहे और उसके साथ ही जाए। तो वो उसके पीछे पीछे जाता है और वो उसे आवाज़ भी लगाते हैं, ए। तो वो उसे कहती है, ओ हो यू आर फॉलोइंग मी विदाउट नोइंग माई नेम। तो कहती है कि तुम मुझे अभी भी फॉलो कर रहे हो और तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता। तो यहाँ पे हमें उस लड़की का गर्ल का जो नेम है वो रिवील होता है, जो उसका नाम होता है जया। तो वो उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। तो कहती है कि ठीक है तुम्हें आना है तो आओ, लेकिन मैं तो घर जा रही हूँ क्योंकि अभी जो ये मेरे पास बैग है ये फुल हो चुका है और मुझे घर जाके जो है दूसरा बैग लेते हैं। तो हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।